कभी स्कूल में किसी भी प्रकार की आपकी दिक्कत हो, किसी प्रकार की, यहाँ दो चीजें होती है, एक तो शिकायत पेटिका होती है यहाँ पे, सी बॉक्स, नहीं है तो बताओ मेरे को एक तो। सी बॉक्स होता है। उसमें कभी रास्ते में अगर आपके साथ कोई गलत घटना हो रही है, परिवार में हो रही है या स्कूल में किसी भी प्रकार से आपके टीचर हैं या अन्य जो भी हो सकता है, देखो गलत कोई चीज होती है उस पर कोई लिखा नहीं होता। मैं हो सकता हूँ, मेरे घर वाले हो सकते हैं, समाज वाले हो सकते हैं, गुरुजन, मतलब एक समाज ये हिस्सा है सही का बुरे का, लेकिन विरोध किसका होता है? जो गलत है। मैंने कहा मेरे को उस टीचर ने नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि अध्यापक खराब है। इस विश्व पटल पे, धरती पे ऊपर अगर किसी चरित्र निर्माण की एक कुंजी का कोई सहायक काम करता है तो माता पिता के बाद में वो गुरु का नाम होता है सबसे बड़ा। लेकिन वो तब होता है जिसमें उसमें गुरु के भाव हो, तो गुरु तो होना चाहिए ना। तो ये सबके, ये उसके लिए लागू है जो अपनी परंपरा का निर्माण नहीं करता। कुछ भी आपको स्कूल में गलत लगे तो शिकायत पेटिका में एप्लीकेशन लिखो, मेरे साथ ऐसा ऐसा फलाना ऐसा ऐसा हुआ है, और शिकायत पेटिका में डालो। या यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखे होते हैं पुलिस प्रशासन के, वो उन्होंने 181 नंबर आपको बताई। ऐसे कोई भी दिक्कत हो तो सूचना करो एकदम निसंकोच, निडर होकर एकदम। ये मेरे को बैड टच या गुड टच करता है या ऐसा इशारा करता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, आपको अपने अधिकारों की रक्षा खुद को करनी पड़ेगी। हो सकता है आपके माता पिता इस चीज के बारे में जाने को नहीं, माँ बाप तो भोले बन ध्यान ही को नहीं, टीका से चेजे पर जावे, काम कर जावे, स्कूल में थाने भेजते। अब थाने साहब कहीं हो गया था खुद नहीं कौन ध्यान। ये मोबाइल का काम बड़ा बेकार है। भाई साहब ने भी पुलिस में है, धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। अभी साइबर अटैक इतना ज्यादा हो रहा है, किसी भी माध्यम से फेसबुक में, इंस्टाग्राम में हम अपनी फोटोज डालते रहते हैं, क्योंकि आजकल देखा देखी वो काम आपका देखा ना 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 ना, अपने आप को, अपने जो अपने विचारधारा है उसको किसी भी प्रकार से मोबाइल के आउटडोर में उसको प्रदर्शित ना करें। आप फोटो खींचोगे ना, नहीं आगे खाएंगे, और उससे आपके जीवन में कभी इतना भयंकर काम होगा कि आप सोच नहीं सकते। ज्यादातर देखा कोई फांसी खा ले, कोई गलत काम कर ले, क्यों कर? शुरुआत वहां से होती है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। आपका देखो ये सब वीडियो है, ऐसा ये चीजें हैं। ये कब होता है? जब हम नासमझी में काम करते हैं। कई बार ओपीटी बता दें, बैंक को बता दें, पैसे चले जाते हैं। माता पिता कितनी मुश्किल से तो खेतों में काम कर करके धान बेच 60,000 70,000 लाख रुपए भेड़ा करे, भाई की शादी करना, बेटे माँ पंचमी की, एक व्यक्ति फ्रॉड के द्वारा वो मिट जाता है, जीवन भर दुख पाना पड़ता है। क्यों? ना समझिए। आपको पढ़ाते हैं लेकिन आपने खुद नहीं समझ रही। हर एक चीज का ध्यान होना चाहिए। शिक्षा का मतलब क्या है? हम अभी क्या सोचते हैं, भाई मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मास्टर बन जाऊंगा, ये चीज शिक्षा नहीं होती। शिक्षा का मतलब होता है हम अच्छे का बुरे का ज्ञान हमें पता हो, जीवन कैसे जिए, जीवन क्या होता है, कुटुंब क्या है, माता पिता, दादी माँ, दादाजी, घर में सारे सदस्य होते हैं, चाचा जी हुए, चाची जी हुए, बुआ जी हुए, फूफा जी हुए। रामचरित में एक मानस भी लिखा है। राम जी जब बांसते अपने घर में ग्रंथ होता है, हम देखते हैं उसमें लिखा होता है कि वास्तव में परिवार नियोजन क्या चीज होती है। अगर कोई चीज अच्छी है तो उसको पढ़ना चाहिए। देखो, शिक्षा का प्रमुख मतलब होता है कि आपको जीवन शैली आनी चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। समय क्या होता है, माँ किया बोला, पिताजी किया बोला, ठाकुर जी कन किया रेवा, गुरु जी कन किया रेवा, समाज का मैं कई तरीके रेवा, ब्याह हो जाओ तो ब्याह कर बाद में किया हो। एक सुंदर जीवन जीना ही एक शिक्षा का परम उद्देश्य होता है कि वास्तव में अपन जीवन मिल गयो लेकिन जीवा किया। अरे गुरुजनों को गर्व होता है आप पे कि वास्तव में शांति में पढ़ाई रहूं। आजकल तो आपको परिवार पाल रही है, ईमानदारी में आपके घर में, चाहे बात झोंपड़े में रहे, चाहे बात खेत है, कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन ईमानदारी से अपना काम करती है। घर के अंदर 4 पेड़ लगा रखे हैं, अरे पक्षियों को दाना डालना, घर में एक गाय रखती है, अरे अपना ईमानदारी से जीवन यापन करती है। बच्चों को अच्छे संस्कार देती है। उसके बच्चे कभी गुटखा नहीं खाते, उसका पति कभी दारू नहीं पीता, पहले पीता था, लेकिन यहाँ स्कूल जाने के बाद में जैसे ही उसकी शादी हुई, संतोष से, उससे, लक्ष्मी से, और उसने सब बदल दिया। क्यों? क्योंकि उसको भान है उस बच्ची को कि वास्तव में दारू से क्या होता है। तो बोलेगी पति को कि जो ये आप काम करते हो वो अच्छा नहीं है, ठीक है, संगति से आपकी चीज हो चुकी है, लेकिन आपको इस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। वो तब कहेगी लक्ष्मी जब उसको खुद को पता होगा कि वास्तव में क्या बुरा होता है, क्या अच्छा होता है। शिक्षा का परम लक्ष्य ये होता है। मैं खुद मानता हूं, शिक्षा में अगर संस्कार नहीं है तो शिक्षा किस काम की हो? हमें संस्कार होना चाहिए, भान होना चाहिए हमें कि वास्तव में हमें क्या करना है। स्कूल में जैसे ये मंडल, अभी एक टीचर हो रहे हैं, ये मेरे साथी भी है, मुझे अच्छा लगता है।
मेरे साथी अगर कोई वास्तव में इस पद पे आए जो समाज को आगे बढ़ाने का काम करे तो बड़ा गर्व का पल होता है। शिक्षक छोटी चीज नहीं होती। आज मैं हूं, मैं तो मेरे घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चे बस उसी का ध्यान रखता हूं, लेकिन ये अपने स्वयं के परिवार को छोड़ के और आपको देखो आगे तारने का काम करते हैं, इसको गुरु बोलते हैं और गर्व होता है हमें। और इस चीज से गर्व ज्यादा तब होता है जब वो अपनी भूमिका को समझे। हाई स्कूल में 10 मास्टर 15 मास्टर जता दिया ना, तरीके से आपको पढ़ाएं, तरीके से वो काम करें। मूलभूत सुविधाएं की कमी होती है, जीवन में चलती रहती है, क्या दिक्कत है? जहां कमी होती है ना, तभी जीवन को उत्तम दिशा में चलने का कारण मिलता है। अपन भूख लगेगी योजना बहुत चीजें अच्छी लगे, वास्तव माँ जी से अपन कुछ को कर दे बहुत अच्छा लगे। जिस समय पेट भरा होता है माँ आ सब्जी को बार बार सब्जी को अपन कहते हैं ना ऐसा, लेकिन जीवन के अंदर जब किसी चीज का अभाव होता है तभी जीवन का आनंद आता है। आपने यहाँ पे जितने भी चीजें सीखी है, मानो हमने आपको बताई जैसे कि उनको गौर से देखो और जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। बच्चे भी बैठे हैं, आप सभी बैठे हैं, लेकिन आपका इनके प्रति भाव अच्छा होना चाहिए। एडवोकेट साहब ने कहा कि देखो ये बहन भाई का रिश्ता होना चाहिए। आज जितनी भी बच्चे बैठी है, अगर मन का मैं इसको भाव होना चाहिए नहीं हमारी सगड़ी बहना है, मजाल थोड़ी है कोई यहाँ ऊपर कोई गलत दृष्टि को देख ले या कुछ गलत काम कर दे। मैं किया मतलब आपा के खेना मकड़ी बहन के बेचारा, ऐसा भाव लज्जित भाव होता है। जिस व्यक्ति के दृष्टिकोण, जिस व्यक्ति का आचरण, जिस व्यक्ति का स्वभाव लेकर लज्जित है तो वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके संस्कार उत्तम है, अगर आपका लक्ष्य सुंदर है, अगर आपका भाव उत्तम है कि नहीं मन जीवन को मैंने एक अच्छा काम करना है, माता पिता के सानिध्य के अंदर, गुरुजनों के सानिध्य के अंदर अगर आप अच्छा काम करते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको उस लक्ष्य को पाने से रोक नहीं सकती जिस लक्ष्य को पाने का आपने दमन ठान रखा है कि नहीं मेरे को ये पाना है, वो पाके रहोगे। संपूर्ण शक्तियां विद्यमान होती है आपके साथ में कि वास्तव में भी थे जो काम करो ना वो काम हो। मैं चाहता हूं आप एसपी बने, आप डीएसपी बने, आप कलेक्टर बने, लेकिन वो तब बने जब आपके अंदर ये भाव हो मनुष्यता का, देश के प्रति समर्पित भाव हो कि नहीं मुझे कुछ अच्छा करना है। स्कूल के में कोई चीज की कमी को नहीं, सफाई व्यवस्था, लेन व्यवस्था सब मिलकर